क्लास 11 अप्लाइड मैथ से सीक्वेंसेस एंड सीरीज में से एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन करेंगे। A man accepts a position with an initial salary of 52 rupees per month, 5200 rupees per month। तो एक आदमी है, उसकी सैलरी है, पोजीशन उसने एक एक्सेप्ट किया जिसमें उसकी इनिशियल सैलरी है, शुरुआती सैलरी है 5200 पर मंथ। It is understood that he will receive an automatic increase of rupees 320 in the very next month and each month thereafter। मतलब पहले मंथ की उसकी सैलरी है 5200 और उसके बाद लिखा है कि उसके बाद उसकी हर अगले महीने से 320 बढ़ जाएंगे, यानी कि 5200 प्लस 320 5520 हो जाएगी एंड ईच मंथ देयर आफ्टर, यानी कि हर मंथ उसकी सैलरी 320 से बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब ये एक एपी है। सो दिस इज एन एपी जहां पे कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी है आपका 320 और फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म जिसको कि अगर आप ए मान लेते हो वो है आपका 5200। तो ये एपी बन गई। फाइंड हिज सैलरी फॉर द 10th मंथ। 10th मंथ की आपको सैलरी निकालनी है, फर्स्ट पार्ट है इसका, यानी कि आपको A10 निकालना है। ए एन का फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस 1 डी, और यहाँ पे A10 का क्या होगा, ए क्या आपका 5200 प्लस एन माइनस 1, 10 माइनस 1 और डी है 320। तो 5200 प्लस 9 इंटू 320, 9 को 320 से मल्टीप्लाई कर दो 2880, तो 5200 प्लस 2880 ऐड कर देंगे इसमें तो आ जाएगा 8080। तो 10th मंथ में उसकी सैलरी होगी 8080 रुपीज। सेकेंड पार्ट है व्हाट इज हिज टोटल अर्निंग्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। तो पहले साल के दौरान उसकी टोटल अर्निंग कितनी होगी, टोटल कितनी कमाई होगी। एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, तो हमें निकालना है S12 निकालना है हमें। SN का फॉर्मूला होता है टोटल का n अपॉन 2 A प्लस n माइनस 1 B, ये फॉर्मूला होता है। तो S12 का क्या होगा 12 अपॉन 2 A है आपका 5200 प्लस n माइनस 1 यानी कि 12 माइनस 1 11 हो गया, इंटू डी है आपका 320। तो 12 एंड 2 6 आ गया यहाँ पे, 6 2 को 5200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10400 प्लस 11 को 320 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3520। तो यहाँ पे आ गया 6 इंटू 3520 प्लस 10400, ये आ गया आपके पास 13920। 6 से मल्टीप्लाई कर दो 83520, यानी कि पूरे पहले साल के अंदर उसकी टोटल अर्निंग थी 83,520।